भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह तय हो गया था। अब सभी देवतागण और शिवगण उनकी मेहंदी की तैयारी में लगे हुए थे। देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती की मेहंदी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी लालिमा कई महीनों तक उनके हाथों में रहे और खुशबू कई दिनों तक चारों ओर फैली रहे। आप बेफिक्र रहिए स्वामी, देवी पार्वती की मेहंदी मैं स्वयं तैयार करूंगी और महादेव मेरे भाई समान है, इसलिए बहन होने के नाते इनकी मेहंदी लेकर भी देवी पार्वती के पास मैं ही जाऊंगी, देवी सरस्वती के साथ। अवश्य देवी लक्ष्मी। स्वामी, हम देवराज के जंगलों से मेहंदी की पत्तियां लेने जा रहे हैं। सुना है वहाँ की मेहंदी बहुत ही अच्छी और खुशबू वाली होती है। अच्छी बात है। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती के साथ देवराज के जंगलों में उन पत्तियों की खोज में चल पड़ती है। कुछ देर चलते चलते उन्हें कहीं से बेहद ही सुगंधित खुशबू आती है। उस ओर से बेहद ही सुगंधित खुशबू आ रही है। हो न हो वहीं पर उस मेहंदी का वृक्ष है। आप सत्य कहती हैं देवी सरस्वती। चलिए उस ओर चलते हैं। चलते चलते उन्हें एक मेहंदी का वृक्ष दिखाई देता है जिसमें ढेर सारी मेहंदी की पत्तियां लगी हुई थी। वो दोनों उस वृक्ष से मेहंदी की पत्तियां चुनकर लाती हैं। फिर कैलाश लौटकर अपने हाथों से सिलबट्टे पर पार्वती के लिए मेहंदी तैयार करती हैं। साथ ही सभी शिवगण ढोल बाजों के साथ मंगल गीत गाते हुए उनकी मदद कर रहे थे। देवी लक्ष्मी, अभी और कितना समय लगेगा मेहंदी तैयार होने में? बस कुछ समय और। मेहंदी से बेहद ही सुगंधित खुशबू आ रही है। पार्वती के हाथों में लगते ही ये खूब खिलेगी। अति सुंदर। तभी वहाँ नंदी भी भोलेनाथ के विवाह के वस्त्र लेकर आ जाते हैं। ये देखिए देवी, महादेव अपने विवाह पर यानी महाशिवरात्रि पर दूल्हे के यही वस्त्र पहनेंगे। वाह, दूल्हे की ये वेशभूषा तो बहुत ही खूबसूरत है और महादेव पर खूब जचेगी। लो, देवी पार्वती की मेहंदी भी बनकर तैयार हो गई। लेकिन महादेव की मेहंदी तो अभी तक राजा हिमवान की ओर से आई ही नहीं। यही हम भी सोच रहे हैं। अरे ये शोर कैसा? लगता है सभी शिवगण महादेव की मेहंदी की खुशी में नाच रहे हैं। चलिए चलकर देखते हैं। पार्वती के लिए शगुन की हल्दी लेकर जा रहे हैं। नारायण नारायण। महादेव, कोई संदेश तो नहीं भिजवाना देवी पार्वती के लिए? नारद मुनि, आप भी नटखट नारद हैं। महादेव को छेड़ने से बाज नहीं आएंगे। नारायण नारायण। विष्णुदेव, आप तो विवाह की रस्मों से भली भांति परिचित हैं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? ज्ञात हो तो आपको भी विवाह के समय महादेव ने बहुत छेड़ा था। मुझे ज्ञात है देवर्षि नारद, और विवाह के उत्सव में ये हंसी ठिठोली न हो तो विवाह की रस्मों में भला कैसा आनंद प्राप्त होगा। चलिए फिर तो मैं भी आपका भागीदार बन जाता हूँ। और फिर विवाह की रस्में शुरू की जाती हैं। महादेव को हल्दी का उपटन लगना शुरू हो जाता है। उधर देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी भी माँ पार्वती की हल्दी लेकर राजा हिमवान के महल पहुँचती हैं। वहाँ पर पर्वत की सखियाँ जया विजया समस्त सखियों के साथ मंगल गीत गा रही थी। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। ये देवी पार्वती की हल्दी महादेव की ओर से स्वीकार करें। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आइए ना नृत्य गान प्रारंभ करते हैं। देवी सरस्वती, आपकी मधुर आवाज में एक शगुन का गीत हमें भी सुनना है। आप सब पार्वती के पास बैठिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आप दोनों बहनों को यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात देवी सरस्वती अपनी मधुर आवाज में मंगल गीत गाती है। आओ रे सखी हल्दी लगाओ जी, हमारी पार्वती अब दुल्हन बनकर, हमारी पार्वती अब दुल्हन बनकर, जल्दी से महादेव के पास कैलाश आओ जी। आओ रे सखी हल्दी लगाओ जी। सब मिलकर देवी सरस्वती के साथ मंगल गीत गाती हैं। कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर
आपका और महादेव का विवाह संपन्न हो जाएगा। रोज पार्वती भागते भागते मैनावती के पास आती है और कहती है, माता माता मैं अपनी सखियों के साथ खेलने जाऊं? पार्वती अपनी सखियों के साथ खेलने चली जाती है। बगीचे में उड़ते हुए बेलपत्र को देखकर वो कहने लगती है, अरे वाह, ये तो कितने सुंदर बेलपत्र हैं, कैसे हवा में हिचकोले खाते हुए उड़ रहे हैं। पार्वती अपनी सखियों से हटकर उन बेलपत्रों के पीछे पीछे जाने लगती है। फिर अचानक ही वो बेलपत्र भगवान शिव के त्रिशूल में बदल जाते हैं। ये देख पार्वती हैरान रह जाती है। फिर जैसे ही वो महादेव के उस त्रिशूल को स्पर्श करती है, तभी उन्हें महादेव का स्मरण हो जाता है और उन्हें महादेव के साथ अपने संबंधों का आभास हो जाता है। महादेव महादेव, अब हमें केवल महादेव ही चाहिए, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तभी विष्णु जी वहाँ प्रकट होते हैं और पार्वती से कहते हैं, पार्वती, अगर तुम महादेव को अपना वर बनाने का सपना देख रही हो तो बहुत ही कठिन तप से तुम्हें गुजरना होगा। तुम्हें महादेव को पाने के लिए घोर तप करने होंगे, तभी महादेव तुमसे प्रसन्न होंगे और तुमसे विवाह के लिए मानेंगे। अब उसी दिन से पार्वती महादेव के लिए घोर तपस्या करने लगी। वो समस्त संसार को भुलाकर बस महादेव के नाम का जप करती रहती और आखिरकार उनकी घोर तपस्या देख महादेव उनसे विवाह के लिए मान जाते हैं। ये देख सभी शिवगण और देवताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। नारायण नारायण, अब तो माँ पार्वती और महादेव का विवाह होने वाला है प्रभु। हाँ देवर्षि, इस अनूठे विवाह को देखने के लिए तो सभी देवगण उत्सुक हैं। सिर्फ देवगण ही नहीं बल्कि इस संसार का कण कण उनके विवाह को देखने के लिए उत्सुक है। देव, दानव, मानव सभी उनके विवाह को देखना चाहते हैं। अब उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मैनावती और राजा हिमवान अपनी पुत्री के विवाह के लिए बड़े ही उत्सुक थे। माँ पार्वती की हल्दी और मेहंदी बड़े ही धूमधाम से होती है और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। उस रोज गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा सभी देवियाँ पार्वती का श्रृंगार करने के लिए आती हैं। मगर वो जब पार्वती के पास जाती है तो वो पहले से ही पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। दुल्हन के श्रृंगार में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। पार्वती का श्रृंगार तो पहले ही अप्सराओं ने कर दिया है, कितनी सुंदर लग रही है ये, कहीं उन्हें देखकर भोलेनाथ चक्कर न खाने लगे। उधर महादेव भी विभूत से श्रृंगार कर बारात लेकर चल पड़ते हैं। उनकी बारात में देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत, राक्षस आदि सभी बारात में शामिल होते हैं। कुछ ही देर बाद गाजे बाजे के साथ वो बारात लेकर महल पहुंच जाते हैं। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, चलो सब देखने चलते हैं। पार्वती, महादेव ये कैसा हुलिया बनाकर आ गए हैं। भूत, प्रेत, पिशाच संग लिए मानो ऐसे ही चले आए हैं। मैं तो उनके सामने नहीं जाऊंगी, डर के मारे तो मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। जब मैनावती ने महादेव की आरती उतारने से मना कर दिया तो स्वयं पार्वती जी महादेव को समझाने उनके पास गयी। प्रभु, आपका यह रूप देखकर सभी बाराती और माँ भी डर गई हैं। वो तब तक आपकी आरती नहीं उतारेंगी जब तक आप दूल्हे की वेशभूषा में नहीं आएंगे। कृपया करके आप स्नान आदि से निवृत्त होकर इस भस्म को शरीर से उतारकर सुंदर वस्त्र पहनकर सबके समक्ष आइए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो हमारे विवाह में कोई बाधा आ जाए। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पार्वती की बात को मानते हुए महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती है। इसके पश्चात वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। फिर पार्वती के पिता हिमवान ने शिव से अनुरोध किया, महादेव, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। आप शून्य क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। अब पार्वती, ये महादेव चुप क्यों बैठे हैं? समाज के लोग कुलीन नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं। राजा, महाराजा और पंडित सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई है। जब वधु पक्ष के सभी पंडित और राजा शिव जी की ओर घृणा से देखने लगे तो नारद मुनि ने देखा भगवान शिव मौन अवस्था में आ गए हैं। नारद मुनि से रुका नहीं गया और वो सभा के बीच अपनी वीणा के तार खींचकर ध्वनि उत्पन्न करने लगे। नारायण नारायण, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या
माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? क्योंकि महादेव स्वयंभू है। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार। ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीजों से परे है। ये एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये वीणा के तार खींच रहा हूँ। देवर्षि नारद ने जब भगवान शिव के अस्तित्व की व्याख्या की तो वहाँ उपस्थित पूरी सभा शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। राजा हिमवान को भी अपना उत्तर मिल गया था। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व कर रही थी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न। सभी मेहमानों के लिए ढेरों पकवान का प्रबंध था। सभी बाराती भोजन खाने में व्यस्त थे। महादेव, मेरा तो हृदय बोल रहा है आज पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करूं। तो देर किस बात की है नंदी? आज तो पूरा विश्व नृत्य करेगा। देवी पार्वती, आप देख रही हैं ना, ये सब आज कितने प्रसन्न हैं। हाँ प्रभु, आपके ये भक्तगण मनमौजी होकर अपनी प्रसन्नता बिखेर रहे हैं। सब लोग मिलकर भोजन का आनंद उठाते हैं। उसके पश्चात माँ पार्वती की विदाई का समय आ जाता है और वो अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती हैं। पुत्री, तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ मिले। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव, जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। पार्वती, अब तुम महादेव की अर्धांगिनी हो। अपने पति के हर सुख दुख में तुम इनका सदैव साथ देना। माँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। राजा हिमवान, पार्वती पर पहला हक आपका है, इसलिए निसंकोच आप कभी भी पार्वती को मिलने आ सकते हैं और पार्वती भी आप दोनों से बिना मिले नहीं रह पाएंगी। इसलिए पार्वती, आप जब चाहें अपने माता पिता से मिलने आ सकती हैं। राजा हिमवान, रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त कर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा हो जाती हैं।